Hello everyone. Welcome you all in online class of Geography Chapter 1 Our Resources. So our resources means हमारे संसाधन आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे. So let's start today's video. So first what you will learn in this chapter. So you will learn about resources, about natural, human and human-made resources, and about sustainable development. So let's start this video with this all topics. So first I tell you what is meaning of resources. So anything that satisfy human needs is called a resources. Just gift of nature such as air, soil, water, forest and minerals, as well as human creations such as buildings, roads and so on are resources because they satisfy various needs. Example, the air that we breathe, the water that we drink, the food that we eat, the minerals that we use, our means of travel and communication are all examples of resources. If I say in few words, so meaning of resources is any element of the environment which can be used to satisfy our needs and is of value to us, that is called resources. Means जो भी संसाधन वो चीज़ हैं जिन्हें हम अपनी हमारे जो चारों ओर है और हमारे लिए वो पर्यावरण में चारों ओर हर वो चीज़ जो हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं या अपनी ज़रूरत के लिए यूज़ करते हैं और जिनका हमारे जीवन में वैल्यू है, जो हमारे लिए मूल्यवान है, तो वो सभी चीज़ें संसाधन हैं. तो इस प्रकार से कुछ जो संसाधन होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल जो मिनरल्स होते हैं उनका आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक जो मनोरम दृश्य हैं जिन्हें एस्थेटिक वैल्यू कहा जा सकता है उनका आर्थिक मूल्य नहीं होता. पर ये दोनों संसाधन इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं. या नेक्स्ट हम कुछ एग्ज़ाम्पल समझेंगे जो रिसोर्सेज के हैं. मीन्स सोर्स एंड रिसोर्स. जो रिसोर्स है वो दो वर्ड से री और सोर्स से मिलके बना है. तो सोर्स क्या है? तो सोर्स मीन्स द मेन थिंग फ्रॉम विच अ रिसोर्स इज़ मेड. मीन्स जिन चीज़ों से रिसोर्स बना है वो उसका सोर्स कहलाता है. एग्जाम्पल, कॉटन इज़ यूज टू मेक कॉटन क्लॉथ्स. In this sentence, cotton is a source. Next, resource, anything that can be used to satisfy a need. Example, we are use rickshaw to reach home. In this sentence, rickshaw is a resource. Next, here some other examples. अगर आप इस इमेज में देखें तो ये बैम्बू प्लांट्स हैं. अगर हम ये बैम्बू प्लांट्स जो होते हैं एक सोर्स होते हैं और अगर हम इन्हीं सोर्स को कपड़ों के रूप में प्रोडक्ट डेवलप कर देते हैं, बना देते हैं, तो वही कपड़े हमारे लिए डेली यूज़ के लिए हमारी नीड बनती है, हमारे लिए यूज़ के चीज़ें हो जाती हैं. तो यह जो बांस से कन्वर्ट होके यह सोर्स हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है. सेम वैसे ही ये जो जल के स्रोत हैं, जब उन्हीं जल के स्रोतों को हम अपनी डेली लाइफ में घरों में पानी के लिए मतलब पीने के लिए, घर की अदर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए यूज़ करते हैं, घरों तक वो पानी पहुंच जाता है, तो वो रिसोर्स में बन जाता है. आई होप आप सबको यह एग्ज़ाम्पल समझ में आ गया होगा. सो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि thus any materials from nature becomes a resource as and when humans find it useful and attach some value to it. For example, waterfalls were just rivers tumbling down steep slopes with no real use. They become a resource only when human beings invented the technology of harnessing the force of
falling water to generate electricity. So we can say that natural elements that are used to produce something have economic value, or sometimes humans attach aesthetic value to some natural elements such as monuments and seas for their scenic beauty too. सो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि जो भी संसाधन होते हैं उनका इकोनॉमिक वैल्यू होता है, जबकि कुछ संसाधनों का इकोनॉमिक वैल्यू नहीं भी होता है। एग्जाम्पल के रूप में जो जितने भी मिनरल्स हैं उनको उनका इकोनॉमिक वैल्यू होता है, जैसे सोना चांदी ये सब का, लेकिन जो भी मनोरम जो भी मोनूमेंट्स वगैरह हैं, समुद्र वगैरह हैं, वो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, उनका एक मनोरम दृश्य होता है जिनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता, लेकिन ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ह्यूमन नीड्स आर नॉट द सेम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, nor have they remained static over the years. With the progress of society and the advent of science, our material needs have increased manifold and have become more complex. The use of resources depends upon the need of the people of a region, their knowledge, and the level of technology they possess. The mineral deposits in Africa were not valuable to the native as they were ignorant about their use. When the European settlers explored and developed the mineral deposits, they became important resources. In developed countries, resources have been utilized efficiently, while underdeveloped countries are yet to fully exploit their resources as they do not have the required technology. In sense, if I say you, the importance and use of a particular resources also change with time. For example, the forest of India earlier provided only timber and firewood to the locals. After being converted to national parks, not only do they preserve the flora and fauna, they also promote tourism and generate a lot of income. Therefore, the term resource does not refer to a thing or a substance but to its function or its ability to fulfill human needs. Next, we will study types of resources. So, according to the nature of resource, they can be classified into three types. First, natural resource, and second, human resource, third, human made resource. So, in all types, uh, we will read one by one in our next video. Thank you for watching.